नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर पर हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं मंदसौर विधानसभा सीट के बारे में। मंदसौर विधानसभा सीट में अभी भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक है। मंदसौर विधानसभा सीट मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे पहले कि हम मंदसौर विधानसभा सीट पर वर्तमान समीकरण पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि मंदसौर विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, आइए हम बात करते हैं कि मंदसौर विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। मंदसौर विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है और मंदसौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह सिसोदिया अभी विधायक हैं। 2018 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 2,45,399 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया जीते थे। उन्हें 1,02,626 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाहटा 84,256 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नरेंद्र नाहटा 18,370 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, ये बात थी 2018 की, लेकिन 2013 में भी यदि हम बात करें तो 2013 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,20,314 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीते थे। यशपाल सिंह सिसोदिया को 84,975 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह गुर्जर 60,680 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। महेंद्र सिंह गुर्जर 24,295 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। और बात करें 2008 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 1,72,040 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीते। उन्हें 60,013 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह गुर्जर 58,328 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महेंद्र सिंह गुर्जर 1,685 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, ये बात रही है। लेकिन उसके पहले की बात करें 2003 के चुनाव में, तो 2003 के चुनाव में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,86,692 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट ओम प्रकाश पुरोहित चुनाव जीते थे। उन्हें इस चुनाव में 76,694 वोट मिले थे और इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नवकृष्ण पाटिल 53,782 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नवकृष्ण पाटिल यह चुनाव 22,912 मतों से हार गए थे। अब बात करें 1998 की, तो 1998 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 1,61,123 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नवकृष्ण पाटिल चुनाव जीते। उन्हें 59,161 वोट हासिल हुए थे और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चावला 49,623 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कैलाश चावला यह चुनाव 9,538 वोटों से हार गए थे। और उसके पहले का जो चुनाव हुआ था 1993 का, तो 1993 के चुनाव में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता थे 1,45,794 और 1993 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चावला चुनाव जीते थे। उन्हें 54,246 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नवकृष्ण पाटिल 51,377 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नवकृष्ण पाटिल 2,869 वोटों के साथ ये चुनाव हार गए थे। बात करें 1990 की, तो 1990 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,32,480 मतदाता थे। 1990 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चावला चुनाव जीते। उन्हें 43,376 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम सुंदर पाटीदार 19,192 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वे इस चुनाव को 24,184 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, और उसके पहले के चुनाव की बात करें 1985 के चुनाव में, तो 1985 के चुनाव में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,06,577 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम सुंदर पाटीदार यह चुनाव जीते थे। उन्हें इस चुनाव में 29,717 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल बसंती लाल 23,926 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस चुनाव में वे 5,791 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब बात करते हैं 1980 की, तो 1980 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 79,452 मतदाता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई के उम्मीदवार श्याम सुंदर पाटीदार चुनाव जीते थे।
उन्हें 25,907 वोट मिले थे और 1980 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल जैन 24,602 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मनोहर लाल जैन यह चुनाव 1,358 वोटों से हार गए थे। आपने देखा कि ये 1,358 वोटों की जो हार थी उनके लिए बड़ी हार साबित हुई थी, क्योंकि 1977 के चुनाव में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 77,614 मतदाता थे और इस सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार सुंदरलाल पटवा उस समय चुनाव जीते थे। उन्हें उस चुनाव में 29,271 वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार धन सुख लाल नंदलाल भछावत 20,088 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और इस चुनाव में उन्हें 9,183 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सूरज जी, अब बात करते हैं 1972 की। 1972 में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 73,182 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम सुंदर पाटीदार जीते थे और उन्हें 27,779 वोट मिले थे। भारतीय जनसंघ प्रत्याशी किशोर सिंह 19,262 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। किशोर सिंह 8,517 वोटों से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, अब हम आपको बताते हैं कि मंदसौर विधानसभा सीट पर कब कब किस किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। मंदसौर विधानसभा सीट पर अब तक जो प्रत्याशी जीते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीते हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीते। 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहे यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव जीते और 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन प्रत्याशी अलग थे। 2003 में प्रत्याशी थे ओम प्रकाश पुरोहित, जो एडवोकेट भी हैं, वो इस चुनाव में जीते थे और 1998 में कांग्रेस के नवकृष्ण पाटिल चुनाव जीते थे। 1993 में ही भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चावला चुनाव जीते थे। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चावला चुनाव जीते थे और 1985 में कांग्रेस के श्याम सुंदर पाटीदार चुनाव जीते थे। उसके पहले 1980 में कांग्रेस आई के टिकट पर श्याम सुंदर चुनाव लड़े थे और वो 1980 में चुनाव जीते थे और 1977 में अब जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे और 1972 में कांग्रेस के श्याम सुंदर पाटीदार यहां से चुनाव जीते थे। अब हम आपको बताते हैं कि मंदसौर विधानसभा सीट पर कितने बार किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। मंदसौर विधानसभा सीट पर कितने बार किस दल ने बाजी मारी। मंदसौर विधानसभा सीट पर 6 बार भाजपा के विधायक रहे। मंदसौर विधानसभा सीट पर 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। मंदसौर विधानसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के विधायक रहे। मंदसौर विधानसभा सीट पर 6 बार जनता पार्टी के विधायक रहे और यहाँ 1 बार जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और 1 बार कांग्रेस आई के विधायक रहे हैं। और इससे पहले यह सीट जो है लगातार हमने देखा कि पिछले 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीट रही और 2023 के चुनाव की बात करें तो 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल ने मंदसौर विधानसभा सीट से अभी तक किसी को अपने प्रत्याशी नहीं बनाया, घोषणा नहीं की है, क्योंकि यहां पर एक चीज देखी जा रही है कि मंदसौर जिला जिसे काले सोने के नाम से जाना जाता है और काले सोने के नाम से मशहूर अफीम की खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस जिले में भी चुनाव को लेकर हलचलें तो बहुत तेज हो गई हैं। इस जिले में 4 सीटें आती हैं और सबसे अहम सीट मानी गई है मंदसौर की सीट। मंदसौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाली जिले की सीट पर स्थिति काफी मजबूत मानी गई है। यहाँ पर भी दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी है। वर्तमान विधायक को लेकर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। माना जा रहा है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के जनाधार पर भी असर पड़ा है। वहीं कांग्रेस भी इस बार आक्रामक मूड में है। हालांकि मंदसौर सीट की डगर कांग्रेस के लिए आसान नहीं मानी जा रही। कितने वोटर, कितनी आबादी। 2018 के विधानसभा की बात करें तो मंदसौर सीट पर 8 उम्मीदवार आमने सामने थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। बीजेपी के यशपाल सिंह सिसोदिया को चुनाव में 1,02,626 वोट मिले। यहाँ लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो नरेंद्र नाहटा है उनका जो चुनाव की जीत का अंतर रहा है वो जीत का अंतर भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि नाहटा के खाते में कुल 84,256 वोट आए थे और सिसोदिया ने 18,370 मतों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया था। धर्मिष्ठा, हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन वहां पर क्या स्थितियां हैं, क्या समीकरण है, वर्तमान विधायक को लेकर के स्थानीय जनता क्या कहती है, हमारे संवाददाता जावेद खान वहां से बने हुए हैं। जावेद खान से भी हम बात करेंगे कि जावेद खान हमारे साथ बने हुए हैं कि वहां क्या स्थिति है कि मंदसौर विधानसभा सीट पर क्या समीकरण है।
जावेद, मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मंदसौर विधानसभा सीट पर क्या है तैयारियां देखने में नजर आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सुरभि मंदसौर, हेलो जी बिल्कुल, वो बोलिए जावेद। जी सूरज, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी कई नेता दावेदार पेश कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जिला अध्यक्ष यानी कांग्रेस से विपिन जैन और बीजेपी से नाना रटोलिया भी मंदसौर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सूत्रों की माने तो यहाँ बीजेपी से वर्तमान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का ही नाम सामने आ रहा है। हाँ, लेकिन जावेद यहाँ एक बात है कि लगातार 3 बार से यशपाल सिंह सिसोदिया वहां से विधायक हैं। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी चुनाव जीते, मतलब पिछले 4 चुनाव देखें तो 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के ही वहां पर विधायक रहे हैं। तो जनता में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू है या अभी भी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की तैयारी में है? क्या स्थिति है, जनता का रुख क्या कह रहा है? जी सूरज, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जो क्षेत्र है, ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र पूरा एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता और एक जो काम करते कार्यकर्ता वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, जिससे बीजेपी को अच्छा फायदा मिलता है। और कांग्रेस यहाँ पर अपने जो मुद्दे रहते हैं, जन समस्या रहती है, उसको भुना नहीं पाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ती है। जी जावेद जी, जानना चाहूंगी आपसे कि मंदसौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष विपिन जैन है, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वो वर्तमान में मतलब पूर्व में एक दलोदा मंदसौर विधानसभा की तो दलोदा ग्राम पंचायत है, वहां से सरपंच रहे हैं। लेकिन अब वो मंदसौर से विधानसभा की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि वो सर्वे में दूसरे या पहले नंबर पर आ रहे हैं। लगता है कि टिकट उनका फाइनल होगा तो विधानसभा सीट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जनता उनके पक्ष में है। जो दलोदा ग्राम पंचायत उन्होंने काम किया है, जिसको लेकर वो नेशनल अवार्ड तक ले चुके आए हैं, ग्राम पंचायत को लेकर। मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट अगर ग्राम पंचायत आई है तो उनकी दलोदा ग्राम पंचायत आई है। और अगर सेकेंड में अगर किसी की बात की जाए तो वो मंदसौर से दीपक सिंह गुज्जर का नाम सामने आ रहा है, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। यहाँ जावेद एक बात है, 2 सवाल हैं दरअसल मेरे कि पहला तो कोई मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, दूसरा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी और, चाहे बसपा की बात करें, सपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जयेश की बात करें, गोंगपा की बात, अन्य राजनीतिक दलों की क्या उपस्थिति है वहां पर? जी देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे पहले उपस्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ही 2 ऐसी पार्टी हैं जो यहाँ पर मजबूत है। हाँ, और ऐसा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो यहाँ पर मजबूत इतनी होगी। आपको बता दूं कि पूरी संसदीय क्षेत्र में मात्र एक ऐसी स्वासरा सीट थी 2018 में जो कांग्रेस लेके गए थे। उसके अलावा जब 2019 में जब 15 महीने कार्यकाल के बाद हरसिप सिंह दंग जो सुहासरा से विधायक थे, उन्होंने बगावत की और वो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद डबल जब सरकार बनी तो काफी अंतर से हरदीप सिंह डंग सुहासरा से विधायक बने बीजेपी में। जी, जैसे कि मेरा पहला सवाल था कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याएं क्या हैं और पहले क्या समस्याएं रही हैं जिनका अब लगभग समाधान होने को है या हो चुका है? जी सूरज, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समस्याओं की बात की जाए तो शिवना नदी का सुशुद्धिकरण है। और जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। अगर हम शिवना नदी की करें तो शहर के बड़े बड़े नाले शिवना नदी में मिल रहे हैं, जिससे शिवना नदी गंदी व बदबूदार होती जा रही है। जी धर्मेश, आप जावेद से जानना चाहेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता मंदसौर से। बिल्कुल जावेद जी, जैसा कि आपने बताया कि समस्या बनी हुई है, तो कहीं इन समस्याओं को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वोट कटने की कितनी संभावना है? देखिए, इस समस्याओं को लेकर आपके कांग्रेस को फायदा तो बहुत होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ बोल नहीं पाएंगे कि फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा, क्योंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो माना जाता है, मंदसौर विधानसभा जो मानी जाती है, ये एक बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो यहाँ पर वोटर बहुत चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, साइलेंट वोटर जो है यहाँ पे बहुत है। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता को समस्या है, उन समस्याओं को कांग्रेस भुनाने की कोशिश तो पूरी करेगी। जी, कोशिश पूरी करती है लेकिन भुना नहीं पाती है। जी, जैसा कि आपको बताऊं कि अगली बार भी मंदसौर से नरेंद्र नाहटा को टिकट दिया गया था कांग्रेस द्वारा, जबकि नरेंद्र नाहटा जो है नीमच जिले की मनासा से दावेदारी पेश कर रहे थे। उनको मंदसौर से टिकट दिया गया और भारी अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था 2018 के चुनाव में। बिल्कुल। यहाँ जावेद एक बात और मैं रोकना चाहूंगा आपको, यहाँ एक बात और आ रही है कि जिस तरह से 3 साल से लगातार यशपाल सिंह सिसोदिया इस सीट से विधायक रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में दूसरे नंबर पर कोई दूसरा नाम भी है या फिर कोई और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं?
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी जी बताया कि मंदसौर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी है, जो मंदसौर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी और इनके अलावा अगर माना जाए तो यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल कियावत हैं, जो अभी वर्तमान में मंदसौर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाँ और अगर एक और नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जी मंदसौर के पूर्व जिला अध्यक्ष मानसिंह जी माचोपुरिया हैं, जी जो भी मंदसौर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जी इन तीनों का नाम हम्म, टिकट में चल रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर टिकट जो यशपाल सिंह जी सिसोदिया का है फाइनल बताया जा रहा है। जी यशपाल सिंह सिसोदिया का टिकट लगभग फाइनल है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भी जी सब बहुत कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है, जैसा कांग्रेस का तो आपने बताया कि कांग्रेस की दावेदारी हो रही है, और एक नाम आपने बताया कि कांग्रेस में और कौन कौन से दावेदार हैं, और यदि जिनको कांग्रेस की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं यदि उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि टिकट तो किसी एक को दिया जाएगा, यदि बाकी लोगों जी की जी फिर क्या स्थिति होगी यदि उनको टिकट नहीं मिलेगी, वो पार्टी के साथ रहेंगे या बगावत पर उतराने के आसार भी नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर एक ऐसी सीट है जहां पर कोई भी बगावत नहीं होती है। जी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में बगावत के आसार ज्यादा रहते हैं। हाँ आप देखिएगा कि 2018 के चुनाव में भी अगर मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जितनी भी सीटें अगर कांग्रेस हारी है तो वो बगावत के दौर पर ही हारी है। जी और यही अगर मामला देखा जाए तो मंदसौर में बीजेपी के अंदर कोई भी बगावत नहीं होती है। हाँ एक जी सवाल और यहाँ बनता है कि 3 बार से विधायक हैं जी यशपाल सिंह सिसोदिया। जी भारतीय जनता पार्टी इस दौरान जो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान भी जी कहीं ना कहीं दूसरी पंक्ति में शामिल आ गए हैं। राज्य सरकार की जी नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं, इन सब के अलावा यशपाल सिंह सिसोदिया के वो कौन से काम होंगे जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है तो? देखिए, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया की बात करूं तो यशपाल सिंह सिसोदिया से कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं और जनता के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी वो सभी यशपाल सिंह सिसोदिया से नाराज हैं। जी लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर यशपाल सिंह सिसोदिया को इतना कोई वो नहीं है जो वो चुनाव को लेकर। तो इस नाराजगी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जो पिछली यदि बात करें कि मतदान का प्रतिशत क्या होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, तो वोट कम हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही है उससे कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। जी और यशपाल सिंह सिसोदिया के सामने अगर दीपक सिंह गुज्जर या जो वर्तमान अभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से विपिन जैन अगर ये उतरते हैं जी तो बिल्कुल जनता का ये राय है कि यहाँ पर आपके बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी। जी अगर विपिन जैन या दीपक सिंह गुज्जर के अलावा इनको किसी और को टिकट देती है तो कांग्रेस जिस तरीके से अपनी मजबूती दिखा पाएगी दिखा नहीं पाएगी। जी तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस से दीपक सिंह गुज्जर और जिला अध्यक्ष विपिन जैन ही यशपाल सिंह सिसोदिया के जी सामने बराबर के जी धर्मिष्ठ, आप जी मुझे जावेद जानना जी, चाहिए जी। जावेद जी, जैसे कि मंदसौर विधानसभा सीट पर आपने बताया कि दो ही पार्टियां मुख्य हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियां तो सभी दूर से जराजी है। जैसे अभी सभी दूर पूरे मध्य प्रदेश में आपको ज्ञात है कि जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। जी तो आपको बता दूं कि यहाँ के प्रभारी कैलाश बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो कि अभी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले थे, लेकिन यहाँ पर जनता ने उनका इतना सहयोग नहीं किया जितना होना था, जी समर्थन नहीं मिल पाया। और जैसे जन आक्रोश यात्रा जीतू पटवारी लेकर यहाँ पर आए तो उसमें उनको अच्छा जनसंपर्क और अच्छा उनको मतलब जनता ने सहभागिता की है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी इस दौर में कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार रही है उसमें कांग्रेस अब मजबूत हुई है। और ऐसा लग रहा है कि आपके मंदसौर विधानसभा में हर विधानसभा में कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है, मंदसौर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, जातिगत समीकरण तो मंदसौर विधानसभा से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि यहाँ पर यशपाल सिंह सिसोदिया मतलब बीजेपी से ही विधायक यहाँ पे ज्यादातर बनते रहते हैं। जी यहाँ किसान जी फैक्टर भी तो जी लागू होता है जावेद जी, यहाँ पर किसान फैक्टर भी तो लागू होता है। किसानों की नाराजगी भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है अभी वर्तमान में, अगर देखा जाए तो मंदसौर विधानसभा सीट से। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2017 में यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन जी उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को इतना कोई फायदा नहीं मिल पाया जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था। यहाँ पर 3 विधानसभा 2018 में बीजेपी ने निकाली है और एक विधानसभा जो स्वांसा मैंने आपको बताया जी कांग्रेस ले गई थी, जिसके बाद वापस वहाँ 2019 में उपचुनाव हुए, बिल्कुल। 2020 में उपचुनाव हुए और वहाँ से हरदीप सिंह बीजेपी से विधायक बने। तो यदि मुझे नहीं लगता कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस यहाँ से इतनी मजबूत हो पाएगी। ये बीजेपी उसका
खामियाजा कुछ करेगी। ठीक है, जी। तो प्रत्याशी जी। घोषणा अभी हुई नहीं है जावेद मंदसौर विधानसभा सीट पर। जी, जी। तो यदि बिना प्रत्याशी की घोषणा हुए, यदि हम राजनीतिक दलों की तैयारी की बात करें या फिर कुछ कम शब्दों में समीकरण की बात करें, तो क्या समीकरण है मंदसौर विधानसभा सीट के? कम शब्दों में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जी जावेद, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, कम शब्दों में मंदसौर विधानसभा सीट को जब तक अभी चूंकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, तो प्रत्याशी की घोषणा से पहले तैयारियों को लेकर के और पूरे समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए समीकरण में आपको बता दूं कि यहाँ से यशपाल सिंह सिसोदिया अपनी पूरी दावेदारी पेश करते हैं और जी। जनता के बीच जा रहे हैं। जी। और अगर कांग्रेस से देखा जाए तो कांग्रेस से दीपक सिंह गुज्जर और पूर्व में जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं महेंद्र सिंह गुज्जर हाँ। और अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष विपिन जी जैन यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके कांग्रेस यहाँ पर अच्छी तरीके से मजबूत रहेगी, यानी मतलब जावेद, अगर क्या भारतीय बीजेपी और जनता कांग्रेस पार्टी के दावेदारों ने या यशपाल सिंह सिसोदिया ने या कांग्रेस के दावेदारों ने जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है, जनता से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार जो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं सभी जनता से मिल रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, विश्लेषण के धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे मंदसौर से हमारे संवाददाता जावेद खान, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ जो समीकरण बन रहे हैं, यहाँ जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, वो समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि हम देश न्यूज का मनमीटर आपको बताते, चूंकि अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए एक पक्षीय निर्णय हम नहीं सुनाएंगे। जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे कि देश न्यूज का मनमीटर मंदसौर विधानसभा की सीट के लिए किस प्रत्याशी के पक्ष में कितना जाता है। धर्मेष्ठा, पूरी विधानसभा सीट को लेकर के यदि हम बात करें, मंदसौर विधानसभा सीट का अभी तक जैसे जावेद ने बताया और पहले का इतिहास भी हमने देखा है, तो आपका समीकरण क्या कहता है? जी सूरज जी, जैसा कि हमने पूरी मंदसौर विधानसभा सीट का पूरा समीकरण देखा है, तो पिछले कुछ चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का ही दबदबा दिखा है। और 2003 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पुरोहित ने कांग्रेस के नवकृष्ण को हराया था इस सीट से। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मजबूती देखें तो काफी हद तक दिखाई देती है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह गुज्जर को 1685 मतों के अंतर से हरा दिया था। और 2013 में भी मंदसौर सीट का परिणाम यही रहा। बीजेपी प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी लगातार दूसरी बार इस सीट से जीत हासिल की और 2018 में भी यशपाल सिंह जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज कराई थी। सामाजिक आर्थिक ताना बाना, अफीम की खेती की वजह से मंदसौर जिला लगातार चर्चा में रहा है और लिहाजा जिले की राजनीति में काले धन की दखल से इनकार नहीं किया जा सकता। मंदसौर विधानसभा में जातिगत भी चुनाव का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर ठाकुर, पाटीदार, धाकड़, कुमावत और जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं और यहाँ कई मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जातिगत समीकरण ही बहुत मायने रखते हैं। अब देखना होगा कि जातिगत समीकरणों को साधने में कौन सा राजनीतिक दल कामयाब हो पाता है। जैसा कि प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे कि देश न्यूज का मनमीटर मंदसौर विधानसभा के लिए क्या कहता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।